क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में ईमान का लफ्ज तकरीबन 336 बार आया है, लेकिन दौलत और मालो असबाब का जिक्र 2000 से ज्यादा बार किया गया है। जी हाँ, यह हकीकत हमें बताती है कि खुदा आपको सिर्फ गरीब और साबिर ही नहीं बल्कि बाबरकत और दूसरों को देने वाला देखना चाहता है। वो आपको दुम नहीं बल्कि सर बनाना चाहता है। तो फिर क्या वजह है कि बहुत से ईमानदार आज भी माली तंगी का शिकार है? आज न्यू लाइफ की इस खास वीडियो में मैं आपके सामने बाइबल के वो 4 ताकतवर रसूल रखूंगा जो आपकी माली जिंदगी में मौजज़ाती तब्दीली लाएंगे और आपके लिए आसमानी बरकतों के वो दरवाजे खुलेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकेगा। क्या आप इन 4 आदात को अपनाने के लिए तैयार हैं? दाइए कि सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं बल्कि आसमानी मुआशियत का पहला कानून है। जब हम अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुदा के घर में लाते हैं तो हम दरअसल ये एतराफ करते हैं कि हमारी कुल कायनात का मालिक खुदा है। जैसा मलाकी 3 बाब की 10वीं आयत में खुदा ना सिर्फ वादा करता है बल्कि चैलेंज करता है कि मुझे आजमा कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के दरीचे खोलता हूँ या नहीं। दाइए की देने से आपके बकिया 90% माल पर इलाही तहफ़्फ़ुज़ आ जाता है जो उसे नागहानी आफतों, बीमारियों और फजूल अखराजात से बचाता है। ये आदत आपको मलकियत के गुरूर से निकाल कर ईमानदारी के मुकाम पर लाती है। अजीजों, बहुत से लोग इसलिए भी तरक्की नहीं कर पाते क्योंकि वो हमेशा उस चीज का रोना रोते हैं जो उनके पास नहीं है। बाइबल सिखाती है कि शुक्रगुजारी करना ईमानदारों को ज़ेबा है। फिलिपियो 4 बाब और उसकी 6ठी आयत हमें ये सिखाती है कि हर बात में शुक्रगुजारी के साथ अपनी दरख्वास्तें खुदा के सामने पेश करें। जब आपके पास थोड़ा माल हो और आप उस पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो आप खुदा को ये पैगाम देते हैं कि आप बड़ी बरकत संभालने के लायक हैं। नाशुक्री बरकत के दरवाजे को बंद कर देती है जबकि शुक्रगुजारी मौजूदा वसाइल में बरकत पैदा करती है। मेरे अजीजों, दुआ बिस्तर पर लेटे रहने का नाम नहीं बल्कि दुआ मेहनत करने की कुव्वत हासिल करने का नाम है। बाइबल सुस्ती की सख्त मजम्मत करती है। जैसा मिसाल 10वें बाब की 4थी आयत हमें ये सिखाती है कि सुस्त हाथ कंगाल कर देता है पर मेहनती हाथ दौलतमंद बनाता है। मेरे अजीजों, खुदा बरकत खला में नहीं बेचता बल्कि वो आपके हाथों के किए हुए काम पर बरकत नाजिल करता है। खुदा की बादशाही को मुकद्दम रखना ये तमाम असूलों की बुनियाद है। अगर आपका मकसद सिर्फ अपनी जात को अमीर बनाना है तो आप एक हद तक तो पहुंच जाएंगे मगर हकीकी बरकत नहीं पाएंगे। जैसा मत्ती 6 बाब की 33वीं आयत हमें ये सिखाती है कि तुम पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, जब आपका मकसद खुदा के नाम को ऊंचा करना और उसकी कलीसिया की मदद करना होगा तो कायनात का खालिक आपकी जरूरतों से बढ़कर आपको अता करेगा। अगर इस वीडियो ने आपके ईमान को तकवीयत दी है तो इसे सिर्फ अपने तक महदूद न रखें। किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो माली बोझ तले दबा हुआ है। शायद आपका एक शेयर किसी के लिए बरकत का दरवाजा खोल दे। और कमेंट सेक्शन में अपनी पसंदीदा आदत जरूर लिखें।